जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने इस ही सैंपल पेपर का खंड क कराया था और ये खंड गा है। तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पिछली वीडियो में ये 10th क्वेश्चन लास्ट कराया था, ये वाला। तो अब हम कराने वाले हैं ये 11th क्वेश्चन से स्टार्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में लिखिए। तो हमें 25 से 30 शब्द में 3 मार्क्स का ये एक है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और हमें केवल 3 करने हैं। तो का नेताजी का चश्मा पाठ में जब मूर्ति बनाने का कार्य किसी स्थानीय कलाकार को देने का निश्चय हुआ होगा, तो मास्टर मोतीलाल ने लोगों को क्या विश्वास दिलाया होगा? उन्होंने पटक देना शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? नेताजी का चश्मा पाठ में जब मूर्ति बनाने का कार्य किसी स्थानीय कलाकार को देने का निश्चय हुआ होगा, तो मास्टर मोतीलाल लोगों को विश्वास दिलाया होगा कि महीने भर में वह मूर्ति बनकर पटक देगा। बच्चे जो मास्टर मोतीलाल था, उन्होंने लोगों को बताया कि जो नेताजी की मूर्ति थी मतलब उसको पटक देने का मतलब ये था कि लगवा देगा। तो उन्होंने पटक देने शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वह जैसे भी हो किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके मूर्ति को महीने भर में बनाकर नगर पालिका को सौंप देंगे। इसका अर्थ ये था, ये पटक देने का शब्द का अर्थ यही था। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। था लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को कल्पना करते रहने की पुरानी आदत क्यों रही होगी? स्पष्ट कीजिए। लेखक को कल्पना करते रहने की पुरानी आदत इसलिए रही होगी क्योंकि वह कहानीकार था और नई नई कल्पनाएं करते हुए अनेक कहानियों की रचना कर चुका था। अपनी इस आदत के कारण वह नवाब साहब की आंखों में आई असंतोष के भय के कारण को जानने की कोशिश करने लगा। तो यह इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनवी अंदाज वाले का। चलिए क्या प्रश्न पे उठते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि आषाढ़ माह में गोवा के वातावरण में क्या परिवर्तन होते थे? आषाढ़ का महीना आते ही बारिश शुरू हो जाती थी, ठंडी हवाएं चलने लगती थी, चारों ओर हरियाली छाने लगती थी एवं फसलें लहराने लगती थी। लहलाने और लहराने एक ही होता है। खेतों में पानी भर जाने से किसान धान की रोपाई करने लगते थे एवं प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। वर्षा के कारण मौसम अच्छा हो जाने से मनुष्य, पशु और पक्षी सभी प्रसन्न होते थे। इसी बीच त्योहार भी शुरू हो जाते थे, जिससे वातावरण में खुशी ही खुशी दिखाई देने लगती। इसलिए गांव में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ माह के शुरू होते ही उल्लास से भर गया। तो बच्चों यह इसका आंसर होगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ ले जिससे आप पूरा करिए है। तो चलिए अच्छे नेक्स्ट चलते हैं। एक कहानी यह है भी, ये एक बच्चों का पाठ है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के मन में उपजी चिंता
की ग्रंथि का क्या परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, पिता द्वारा लेखिका की अपनी बहन सुशीला से तुलना करने का यह दुष्परिणाम हुआ कि उसने लेखिका के मन में ही हीन भावना भर दी। प्रतिष्ठा, सम्मान और नाम पाने के बाद भी उस हीन भावना से ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब कोई उसकी प्रशंसा करने लगता है तो वह संकोच से स्वयं को लज्जित अनुभव करने लगती और उसे अपनी उपलब्धि पर हमेशा शंका ही बनी रहती। तो बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में लिखेंगे। बार है ये। तो चलिए इसके पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के लिए के साथ स्पष्ट कीजिए। तो हमें उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब राम ने परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, तब परशुराम ने व्यंग्यपूर्वक विरोध करते हुए कहा, शत्रुता का कार्य करने में सेवक भाव नहीं होता। लक्ष्मण के यह कहने पर कि सभी धनुष तो एक जैसे ही होते हैं, आप तो अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम ने लक्ष्मण के वचन सुनकर अपने फर से एक प्रकार की तेज धार की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए कहा कि यह बालक कौन है, यह तो मारे जाने योग्य है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ऐसा अनेक व्यंगों का अनूठा सौंदर्य व्याप्त हो। तो बच्चों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ऊठो भले लोग आगे के पर हित डोलते कारण पंक्तियों के द्वारा गोपियां क्या बताना चाहती थी, सूरदास के पदों के आधार पर बताइए। गोपियां प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उद्धव एक कृष्ण को यह बताना चाहती थी कि पहले के लोग अर्थात प्राचीन राजा बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, परंतु उद्धव द्वारा लाए गए योग के संदेश को सुनकर ना तो अब उद्धव पर विश्वास रहा और ना ही भी कृष्ण पर। तो बच्चों इस प्रश्न का यह उत्तर था। तो चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। कभी बादल से फुहार या रिमझिम बरसने की जगह गरजने के लिए क्यों कहता है, उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भावना को नहीं आती, अपितु उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है। तो चलिए बच्चों, हमने वाला प्रश्न भी पूरा कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। संगीतकार कविता के आधार पर संगीतकार मुख्य गायक का साथ देते समय
उसे क्या क्या याद दिलाता है, स्पष्ट कीजिए। संगीतकार मुख्य गायक का साथ देते समय उत्प्रेक्षित रूप से उसे कुछ बातें याद दिलाता है। कई बार जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरों का चरण पकड़ता है और तीनों के जंगल में हो जाता है या अपने सरगम को लागूकर एक अनद में भटक जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थाई को पकड़े रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो कि जब वह संगीत सीख रहा था और के गाया करता था। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन रह गए हैं। उसी के हिसाब से 13वां क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कितना रह रहा है अभी आपका पेपर। अभी बच्चों काफी रह रहा है आपका पेपर। तो देखिए बच्चों, बस इतना ही रह रहा है आपका पेपर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम ऊपर की ओर 13 क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, फटाफट से 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूरक पाठ्य पुस्तक के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बच्चे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए का महत्व कला में झलकता है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉरी मानता हूँ। तो आप कृपया प्लीज खुद कर लें। मतलब मैं आपको हाईलाइट्स करके दिखाता हूँ, इसका आंसर खुद ही आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसी से आप अच्छा कर सकते हैं स्कोर। ये देखिए बच्चों, ये इसका आंसर है जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू मार्कर से। और जो बच्चे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो पे नया है वो वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का यह उत्तर होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लॉग स्टॉक पर घूमते चक्र के बारे में पूछा तो यह बताया कि यह चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इससे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखी? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों इसका आप आंसर ये पढ़ सकते हैं। ये भी लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है। वैसे तो आ सकता है ये क्वेश्चन, तो अगर आप ये भी लिख देंगे ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। और स्पेलिंग और मात्राओं का बस ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे मात्राओं की वजह से गलत कर जाते हैं और फिर उनका हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है हमें, लेखक से जुड़े कलाकारों को बाहरी दबाव प्रभावित करता है। क्या यह अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करता है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यह इसका आंसर होगा। निम्नलिखित 3 एक विषय पर लगभग 120 शब्द में एक अनुच्छेद लिखा। ई कचरा संकेत बिंदु। तात्पर्य ई कचरे से समस्या है, ई कचरे का निपटान।
तो यह इसका उत्तर बच्चों पढ़ लेंगे। तो बच्चों चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो इसके अथवा में है ये, तो आत्मविश्वास और सफलता संकेत बिंदु, भूमिका, महत्व, आत्मविश्वास की पहचान। तो चलिए यह इसका उत्तर है। तो एक बार आप पढ़ लें अच्छे से। बच्चों और जो चीज समझना है प्लीज आप कमेंट करके बता देना कि मैम यहाँ मतलब सर यहाँ से यहाँ तक समझ नहीं आया है, तो मैं उससे बता दूंगा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। मैं इसलिए आगे का नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों मेरे गले में मुझे बहुत खांसी हो रही है। बस मैं अपनी खांसी रोक रहा हूँ इस वीडियो के लिए कि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये भी इसी के उसमें दिया गया है। प्लास्टिक मुक्त भारत संकेत बिंदु, भूमिका, सरकार के फैसले, प्लास्टिक मुक्त भारत में हमारा योगदान। तो यह इसका उत्तर होगा। बच्चों आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आप गार्गी सिन्हा हैं। आपके शहर में उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं कोयले की राख से दम घुटता है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने हेतु किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखे। तो आप यह लिख सकते हैं बच्चों। इसके अथवा में यह आया है, इसके अथवा में यह प्रश्न आया है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, ये आप देख सकते हैं। तो एक बार आप इसे बच्चों पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और बच्चों अथवा वाले का भी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए अथवा वाले का ये है। इसे भी आप बच्चे एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न पे। आप माही खंडेवाल हैं। आप MA B.Ed हैं, मतलब आपने MA B.Ed कर रखी है। आपको महावीर इंटरनेशनल स्कूल ABC आवास नगर में अंग्रेजी अध्यापक पद के लिए आवेदन करना है। इसलिए आप अपना एक संक्षिप्त सवृत बायोडाटा, मतलब जिसे कहते हैं इसे बच्चों बेसिकली हम बायोडाटा कहते हैं, लगभग 80 शब्द में तैयार कीजिए। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन है। आप राजीव कुमार हैं। आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। उसमें आपने ATM कार्ड के लिए आवेदन किया था जो 1 माह के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः महाप्रबंधक महोदय को शिकायत करते हुए लगभग 80 शब्द में एक ईमेल लिखिए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। पढ़ लें एक बार आप इसे अच्छे से। तो बच्चों ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। आप बीच का इसमें
खुद देखिए मैंने इसका एक काट रखा है, फिर इसको हटा दिया है, जो मतलब होता है, या फिर आप कह सकते हैं इतना मैंने गैप छोड़ दिया है। तो एकदम बढ़िया से ऐसे ही लिख देना अच्छा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, उत्तर बच्चों इन दो प्रश्नों को आपको खुद करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है।